रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। ऐसी काली रात में अकेले घर में बैठना कभी-कभी डरावना होता है। रघु अपने छोटे से किराए के मकान में बैठा था। उसकी नई नौकरी अब भी शुरू ही हुई थी और वह किसी को जानता तक नहीं था। पास में कोई पड़ोसी भी नहीं था, केवल पुराने और जर्जर मकान थे। रात के करीब 2 बजे अचानक दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। रघु चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने सोचा कि शायद यह उसकी कोई गलतफहमी हो, लेकिन दस्तक फिर से सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। रघु का दिल धड़कने लगा। वह डरा हुआ था, पर हिम्मत करके दरवाजा खोलने की ठानी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद किसी ने मजाक किया होगा। वह वापस अंदर आया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे अचानक से महसूस हुआ कि उसके कमरे में किसी की मौजूदगी है। फिर उसे एक साया दिखा। यह साया तेजी से हिलता हुआ उसके पीछे चला आया। रघु ने घबराकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह अपने कमरे में चारों ओर देखने लगा। अजीब तरह की ठंडक महसूस हो रही थी। उसने देखा कि उसकी खिड़की का पर्दा खुद ब खुद हिल रहा है। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने सोचा कि शायद कोई हवा का झोंका होगा। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजी, जैसे कोई किसी दूर की जगह से उसे पुकार रहा हो। रघु का डर अब बढ़ने लगा था। अचानक से उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी। वहां एक डरावनी आकृति दिखाई दे रही थी, जो दीवार से जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। यह आकृति इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रघु पीछे हटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी दृष्टि अब जमीन की ओर गई और उसने देखा कि उसके पैर के पास खून के निशान थे। उसने डरते हुए अपने हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे बंद हो गया था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वह चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। इतने में उसे एक दस्तक की आवाज सुनाई दी। इस बार दरवाजे पर नहीं, बल्कि उसके कमरे के अंदर ही थी, जैसे कोई उसके बगल में ही खड़ा हो और उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर देखा और पाया कि वही डरावनी आकृति अब उसके एकदम करीब खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी काली चमक थी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। रघु अब बुरी तरह कांपने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह जैसे ही दरवाजे की ओर भागा, वह आकृति उसके सामने आ गई और उसकी कलाई पकड़ ली। उस ठंडी पकड़ ने रघु के पूरे शरीर को कंपा दिया।